राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे देश में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बिहार विधानमंडल में प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर जातीय जनगणना कराने, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के रिक्त स्थानों को भरने और मंडल कमीशन की सभी अनुशंसा लागू करने को लेकर भागलपुर के स्टेशन चौक पर राजद कार्यकर्ता जमा हुए, जहां से वे सभी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव और नाथनगर से राजद विधायक अशरफ अली सिद्दीकी के नेतृत्व में जुलूस के शक्ल में समाहरणालय के मुख्य गेट पर पहुंचे। उसके बाद राजद का एक शिष्टमंडल जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन को जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान नाथनगर से राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि उनकी पार्टी की मांग जायज है और केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए, जिससे दबे कुचले शोषित लोगों को हर तरह का लाभ मिल सके। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। नवगछिया में भी बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता जातीय जनगणना कराए जाने सहित 3 मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जातीय जनगणना ऐसा नहीं है कि जाति का कॉलम नहीं रहा है जनगणना में, जाति का कॉलम रहा है। जातिगत जनगणना में जाति भी एक कॉलम रहा है, लेकिन कभी भी उसको उस आंकड़े को बाहर निकालने का काम नहीं किया गया है। आरक्षण की जो व्यवस्था की गई भारतीय संविधान में, वो व्यवस्था ही इसलिए की गई कि जो समाज के हाशिए के लोग हैं उनको मुख्य धारा में शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से लाया जाए। आरक्षण के पीछे जो अवधारणा है वो अवधारणा यही है। तो इसी के तहत जाति के लिए हमारे राम मनोहर लोहिया जी का कथन बहुत ये है कि जो वर्ग है यहाँ, जो भारतवर्ष की जाति है वो एक ठहरा हुआ वर्ग है। ठहरा हुआ वर्ग का मतलब जो जहाँ है वो वहीं रहेगा, उससे वो आगे नहीं निकल सकता या उसमें मोबिलिटी नहीं है। तो इसमें गतिशीलता, शैक्षणिक या आर्थिक गतिशीलता लाने के लिए जातिगत जनगणना की बात बराबर करते रही है, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करती है पार्टियां। और जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि ये कॉलम होता है तो उस आधार पर या उस आंकड़ों को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है, और यदि वो कॉलम नहीं उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस कॉलम को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर फिर क्या वजह रही है जो कि प्रधानमंत्री डाटा दिलवाने को तैयार नहीं है? सिर्फ इसलिए डाटा दिलवाने के लिए तैयार नहीं है कि तब जिनकी हिस्सेदारी की बात तब आएगी, जिनकी आबादी है 80% से 85% जिनकी आबादी है, जिस पर कि 15% और 16% वाले राज कर रहे हैं या सुविधा भोग रहे हैं, उस सुविधाओं का उपयोग, उस सुविधाओं का मांग वो 80% और 85% वाले लोग भी करेंगे। और सिर्फ इसके लिए आप जो है उसको आप दबा के रखते हैं और उसको आप सार्वजनिक नहीं करते। जाति जनगणना के तहत जातिवाद को बढ़ावा देना कितना हद तक सही मानना है? धार्मिक जो अभी एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, उससे धार्मिक उन्माद को कितना बढ़ावा मिल रहा है, ये मीडिया बताए। आज जो सबसे बड़ी पार्टी है जो सत्ता में इस मुल्क में है, जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर सत्ता में आई है, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो जाति से कैसे हो जाएगा? जातीय उन्माद बढ़ेगा यदि वो वैसे लोग कहते हैं जो उंगली उठाते हैं जाति के, जातीय उन्माद पैदा हो जाएगा, तो क्या धार्मिक उन्माद पैदा हो गया? जैसे अभी युवा संगठन बनता है कहीं उस तरह से, क्या जातीय का संगठन भी आगे जाकर बनेगा? मैं जातीय संगठन की बात, आप इस मामले को जो डाइल्यूट करना चाहते हैं वही इस तरह का सवाल करते हैं। जाति की बात मैंने पहले ही निवेदन किया कि ये वर्ग की बात है। वर्ग बराबर 2 होता है, शोषित और शोषक। तो शोषितों की सबका जो समूह है उसकी बड़ी आबादी है और उसमें जातियां हैं, और वो भारतीय समाज का जो सृजा एक बना हुआ है उसमें उन जातियां सच्चाई है, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है। और चूंकि जाति सच्चाई है और वो जाति बिल्कुल ठहर गई है, हजारों साल से जो जहाँ है, जो जहाँ पैदा होगा वो वहीं रहेगा, उसमें कोई गतिशीलता नहीं आएगी। और आरक्षण की अवधारणा ही इसी गतिशीलता को लाने के लिए की गई कि उसमें आपके आर्थिक, शैक्षणिक, वो सब में उसकी भागीदारी हो, सामाजिक, उसको एक इज्जत मिले। माननीय लालू प्रसाद की सरकार बनी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। जब 2014 में इसी बिहार में आए भाषण देने के लिए, तो बड़े शान से उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत पिछड़ा से आता हूं, मेरी जाति फलाना है। उन्होंने अपनी जाति बताई, पहली बार मुल्क को
नरेंद्र मोदी जी की जाति का पता चला। क्यों ऐसा हुआ? सर, आपको नहीं लगता कि आरक्षण की मांग करना आर्थिक रूप से ज़्यादा सही होगा, जाति को इसमें बीच में लाना सही नहीं? ये मैंने पहले ही निवेदन किया कि ये डाइल्यूट करने का कभी ऐसा कभी नहीं है कि सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाए, ये कहीं नहीं है। और जबकि मंडल आयोग की अनुशंसाएं लागू हुई पूरे मुल्क में विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में, तो 3% आरक्षण पहली बार आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ों को भी दिया गया, जिसकी सवर्णों को भी दिया गया, जिसकी कोई व्यवस्था पहले नहीं थी। ये मंडल आयोग में ये किया गया। उस 27% में वो आया। जो 50% की सीमा तय की गई उच्चतम न्यायालय से, उसमें 3% पहली बार उन सवर्णों को दिया गया जो सवर्ण आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े थे। तो इसमें कोई इस तरह के सवाल, जब मामले को आपको डाइल्यूट करना है तो आप इस तरह के सवाल करते हैं। परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह, बिहार राष्ट्रीय जनता दल का राज्य इकाई का प्रधान महासचिव हूँ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।